हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के बारे में। डिटेल में हमने सारे ऑपरेटर समझे थे, राइट। और उसी एपिसोड में मैंने बताया था कि हम इस एपिसोड में क्या करेंगे, क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे। तो अगर आपने पहले वो एपिसोड नहीं देखा तो वो ज़रूर देखो और फिर ये एपिसोड को स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे टाइप कोरिजन के बारे में। टाइप कोरिजन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, डिटेल में जानेंगे। और आपको इस एपिसोड में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे छोटे छोटे कोड चैलेंजेस मैं देता रहूँगा आपको बीच बीच में, ठीक है, ताकि आपका भी नॉलेज टेस्ट होता रहे और पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा, तो एपिसोड को ज़रूर एंड तक देखना। और यार, हमने जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आपने मेरे पहले का कोई भी एपिसोड मिस किया हो तो पहले वो ज़रूर देख लो, ताकि सब कुछ लिंक में रहे और आप कुछ भी मिस ना करो, सारी चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। चलिए फिर फाइनली एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो यार, पहले समझते हैं टाइप कोरिजन है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको टाइप कोरिजन बोला जाता है, या तो टाइप कन्वर्जन भी बोला जाता है, ठीक है। तो दो टाइप के टाइप कोरिजन होता है जावास्क्रिप्ट में, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट इंजन खुद से टाइप चेंज करता है, टाइप को कन्वर्ट करता है एक टाइप से दूसरे टाइप में, ठीक है। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हम खुद, जब हम कोड लिख रहे हैं तब हम जावास्क्रिप्ट इंजन को बोलते हैं कि भैया इस वेरिएबल को इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने लिया है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि जावास्क्रिप्ट इंजन को कि भैया ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो जावास्क्रिप्ट इंजन फिर उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में क्या होगा कि स्ट्रिंग वेरिएबल है तो जावास्क्रिप्ट अपने आप इंटरनली खुद से ही वो वेरिएबल को कन्वर्ट कर देगा नंबर में, ठीक है। ये सिर्फ दो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, स्ट्रिंग और नंबर। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कन्वर्जन होते रहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझनी है, ठीक है। तो पूरा वीडियो ज़रूर एंड तक देखना ताकि सब कुछ आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये समझ गए टाइप कोरिजन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब वो हम भी कर सकते हैं। हम मतलब हम जावास्क्रिप्ट इंजन को बता सकते हैं कि हमें इस वेरिएबल को इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, या तो जावास्क्रिप्ट इंजन खुद से ही कर देगा बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और एक्सप्लिसिट टाइप कोरिजन को टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो, तीन टाइप के कन्वर्जन ही होते हैं। या तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा कोई भी डेटा टाइप, या तो नंबर में कन्वर्ट होगा, और या तो बुलियन में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा और कोई भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है तो इन तीन डेटा टाइप्स में ही वो कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग या तो नंबर और बूलियन में कन्वर्ट हो पाएगा, बूलियन है तो स्ट्रिंग और नंबर में कन्वर्ट हो पाएगा, नंबर है तो स्ट्रिंग या बूलियन में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। नल या अनडिफाइंड है तो वो स्ट्रिंग बूलियन या नंबर में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। सारे केसेस को देखेंगे अच्छे से, तो अभी टेंशन मत लो। अब देखो, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। ये हमने पहले के एपिसोड में समझ लिया है ऑलरेडी। तो दोनों के लिए जो कन्वर्जन लॉजिक होता है वो अलग से काम करता है। कैसे काम करता है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए कन्वर्जन लॉजिक तो अलग से काम करता है, बट प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, बुलियन या नंबर, इन तीनों में से ही कोई एक डेटा टाइप में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन, ठीक है। और इस एपिसोड में हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कन्वर्जन देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, ओके। तो पहले देखते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन। देखो, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको हम एक्सप्लिसिटली कोई दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, थ्रू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बूलियन वेरिएबल है, ठीक है। फर्स्ट केस, बूलियन वेरिएबल को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग
ट्रू, ठीक है। ट्रू एक बूलियन वैल्यू है। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग ऑफ ट्रू, ठीक है। क्या आ गया, अच्छा चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझेंगे, ब्राउज़र के कंसोल में, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ ट्रू क्या आ गया, ट्रू आ गया बट कोट्स में है, राइट। तो अगर टाइप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ट्रू करेंगे, क्या आया, स्ट्रिंग, मतलब इसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ ट्रू क्या हुआ, ट्रू। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रिंग ऑफ नंबर, स्ट्रिंग ऑफ नंबर कोई भी नंबर ले लेते हैं, 23, ठीक है। क्या आ गया, 23 बट कोट्स में, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग ऑफ 23 इज 23। स्ट्रिंग ऑफ अनडिफाइंड, स्ट्रिंग ऑफ अनडिफाइंड क्या आया, अनडिफाइंड बट कोट्स में, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग ऑफ अनडिफाइंड। यार अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, आपके सारे डाउट्स मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग ऑफ नल, स्ट्रिंग ऑफ नल क्या आ गया, नल पर कोट्स में, ठीक है। तो ये सारे वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, राइट। अब देखते हैं सिंबल, स्ट्रिंग ऑफ सिंबल क्या आ गया, सिंबल पर कोट्स में, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए, राइट। अब स्ट्रिंग को हम खुद स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज वो पहले से स्ट्रिंग में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंबल। अब देखो, अब एक्सप्लिसिट तो हमने देख लिया कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन कब होता है, इम्प्लिसिट मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन कोई भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कब इम्प्लिसिट कन्वर्ट करेगा, कब खुद से कन्वर्ट करेगा इंटरनली, वो देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट एपिसोड में ऑपरेटर्स में हमने देखा था एक बाइनरी ऑपरेटर, राइट, प्लस, एडिशन, अरिथमेटिक में। तो जब वो ऑपरेटर यूज़ होगा तब जावास्क्रिप्ट एक डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा इंटरनली, बट वो तभी करेगा जब दोनों में से एक ऑपरेंड स्ट्रिंग हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब वो क्यों करेगा, देखो स्ट्रिंग में भी प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स को अगर हमें ज्वाइन करनी हो तो प्लस ऑपरेटर से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीत प्लस परीक, ठीक है। क्या आ गया, एक स्ट्रिंग में मीत परीक आ गया, राइट। तो दो स्ट्रिंग को इसने कॉन्कैट कर दिया। तो अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होगा, फर्स्ट केस देखते हैं, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, ये तो हमने देख लिया। इसमें कुछ भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। माय बैड, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये बस एक सिंपल केस है। जिसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब केस देखते हैं स्ट्रिंग और बूलियन का, ठीक है। जब एक स्ट्रिंग होता है और बूलियन होता है तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मीत प्लस ट्रू, क्या आ गया, मीत और ट्रू, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑपरेंड स्ट्रिंग में है मीत, राइट, और दूसरा ऑपरेंड बूलियन में है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन ने इंटरनली क्या किया, ट्रू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और फिर मीत प्लस ट्रू जिसका टाइप स्ट्रिंग है दोनों को कॉन्केट कर लिया, ठीक है। इसलिए आ गया मीत ट्रू। इसमें हमने जावास्क्रिप्ट को नहीं बोला है, हमने जावास्क्रिप्ट इंजन को नहीं बोला है,
कि ट्रू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, वो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। उसको भी अगर करना हो तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंजन ने क्या किया, उसने खुद ही एज्यूम कर लिया है कि भाई तुम एक स्ट्रिंग ऑपरेंड यूज़ कर रहे हो, तो दूसरा तो बुलियन है, राइट। इसको मैं खुद से ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तुम्हें रिजल्ट दे देता हूँ, तुम्हें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा काम आसान कर दिया इसने, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं, स्ट्रिंग प्लस नंबर। चलो इसमें आप बताओ कि इसका वैल्यू क्या आएगा। रुको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। 45.223 प्लस ये स्ट्रिंग में है फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है। सेकेंड ऑपरेंड नंबर में, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, चलो देखते हैं। क्या आया, 45.2310। कितनों ने सोचा था कि यही आंसर होगा, चलो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि 45.23 में 10 ऐड हो जाएगा, राइट, फिर आंसर आएगा 55.23। बट ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग में है और दूसरा ऑपरेंड कोई भी डेटा टाइप में है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको इंटरनली स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे 10 स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आउटपुट आएगा 45.23 प्लस 10 ऑफ स्ट्रिंग। तो जब कॉन्केट होगा, जब दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन होगी, तो क्या होगा, क्या बनेगा, 45.2310, राइट। ये समझ गए ये क्यों हुआ। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया 45.2310, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग प्लस अनडिफाइंड के केस में क्या आएगा। चलो 10 100 प्लस अनडिफाइंड क्या आएगा, 100 प्लस अनडिफाइंड। वीडियो को पॉज करो और सोचो, सोच लिया, चलो देखते हैं। 100 प्लस अनडिफाइंड क्या आया, 100 अनडिफाइंड, करेक्ट। अब तो गलत नहीं हो सकते, राइट, अब तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। स्ट्रिंग प्लस नल देखते हैं क्या होगा, जॉन प्लस नल, जॉन नल, ठीक है। अगर इसको नल प्लस जॉन लिखते फिर भी सेम ही आउटपुट आएगा, ठीक है, नल जॉन। नल जॉन। अब देखते हैं स्ट्रिंग प्लस सिंबल। इस केस में बताओ चलो क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल जॉन प्लस सिंबल, ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा, क्या ये आएगा, पॉज करो वीडियो को, सोचो, चलो देखते हैं क्या आता है। जॉन प्लस सिंबल, ठीक है। क्या आ गया, टाइप एरर। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ सिंबल का एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ही पॉसिबल है स्ट्रिंग में, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, वो एरर दे देगा। ये जावास्क्रिप्ट इंजन का बिहेवियर है, ठीक है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट इसको अगर हम स्ट्रिंग ऑफ सिंबल कर दे तो क्या आएगा, जॉन सिंबल, राइट, जो हमने यहाँ पे लिखा है। क्योंकि यहाँ पे हमने सिंबल को एक्सप्लिसिट कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है सिंबल के साथ, ठीक है। ये कुछ नया सीखे, ग्रेट। टाइप एरर, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन
of symbol is not allowed in converting to string. पुल, ठीक है। चलो, स्ट्रिंग का समझ आ गया। अब देखते हैं बूलियन कन्वर्जन। तो बूलियन कन्वर्जन में पहले देखते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट केस है हमारा बूलियन ऑफ बूलियन, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मतलब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बूलियन एक बूलियन ही है। उसके बदले यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब समझो बूलियन ऑफ मीट, ठीक है। क्या आ गया? ट्रू। क्यों? देखो, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ट्रूदी और फॉल्सी वैल्यूज़, राइट। जावास्क्रिप्ट में कुछ फॉल्सी वैल्यूज़ डिफाइंड है जिसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। वो कौन सी वैल्यूज़ थी? पता है? लास्ट एपिसोड देखा होगा तो पता होगा, राइट। बताओ। एम्प्टी स्ट्रिंग, ज़ीरो, अनडिफाइंड, नल, फॉल्स, राइट। ये सारी फॉल्सी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा अगर इसको बूलियन में कन्वर्ट किया गया तो। इसके अलावा और एक चीज़ है नान, नॉट अ नंबर, ठीक है। इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ है वो सब में ट्रू आएगा जब उसको बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मीट, ठीक है, वैलिड स्ट्रिंग है, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। तो इसको जब बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसमें आएगा ट्रू, ठीक है। अब अगर एम्प्टी स्ट्रिंग कर दे, क्या आया? फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे बस लिख रहा हूँ ताकि आप रेफर कर सको, ठीक है। अब देखते हैं नंबर को जब बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। बूलियन ऑफ ज़ीरो, क्या आ गया? फॉल्स, फॉल्स की वैल्यू, ठीक है। बूलियन ऑफ 45, क्या आ गया? ट्रू। अब देखते हैं -20, क्या आ गया? ट्रू, ठीक है। -0, फॉल्स, फॉल्स की वैल्यू, ठीक है। -0 को एज ज़ीरो ही कंसिडर करो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इंजन इसको ज़ीरो ही कंसिडर करता है, ठीक है। तो बूलियन ऑफ नंबर समझ गए क्या आएगा, कैसे काम करेगा। अब देखते हैं बूलियन ऑफ अनडिफाइंड, फॉल्स की वैल्यू, क्या आएगा? फॉल्स। बूलियन ऑफ नल, फॉल्स की वैल्यू, क्या आएगा? फॉल्स। बूलियन ऑफ सिंबल, क्या आएगा? पॉज करो। मैंने बोला था इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ है ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। बूलियन ऑफ सिंबल ट्रू, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बूलियन में। अब देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे करता है जावास्क्रिप्ट इंजन बूलियन के केस में। तो जब लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, राइट, जो हमने लास्ट एपिसोड में देखे थे, डबल एंड, डबल और, ठीक है, या यूनरी नेगेशन ऑपरेटर यूज़ होगा, या कोई भी एक लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, राइट। लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब इफ़ ब्लॉक, स्विच ब्लॉक, लूप, ठीक है। ये इसको हमने अभी नहीं देखे हैं, बट इसमें भी कंडीशंस होती है जो जावास्क्रिप्ट इंजन इवेल्युएट करता है, ठीक है। इसको आगे समझेंगे, बट अभी मैंने बता के रखा है कि इन केस में भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है जावास्क्रिप्ट इंजन। और एक केस है टर्नरी ऑपरेटर, जो हमने लास्ट एपिसोड में समझा था, राइट। उसमें भी जावास्क्रिप्ट ऑपरेंड्स को बूलियन में इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप्स कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो चलो इसमें कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
45 एंड देन 40, क्या आ गया 40। ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट इंजन ने क्या किया, 45 और 40 दोनों को बूलियन में कन्वर्ट किया, राइट, जिस केस में आएगा ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, और फिर जैसे हमने लास्ट एपिसोड में समझा था कि अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है उस केस में क्या रिटर्न होगा, सेकेंड ऑपरेंड, राइट, सेकेंड ऑपरेंड की वैल्यू, तो क्या रिटर्न हुआ 40। ठीक है, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने 45 और 40 को इंटरनली बूलियन में ही कन्वर्ट किया। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आया उस हिसाब से उसने ऑपरेंड रिटर्न कर दिया, ऑपरेंड की वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 45 एंड 0, 0 रिटर्न हो गया, क्यों, लास्ट एपिसोड में समझा था, एक फॉल्स है एक ट्रू है, कौन सा रिटर्न होगा, फॉल्स ऑपरेंड। ठीक है, एक और ऑपरेटर का केस देखते हैं, 0 और 10, क्या रिटर्न हुआ 10। इसमें भी 0 और 10 दोनों बूलियन में कन्वर्ट हुए इंटरनली और फिर 10 रिटर्न हुआ। ठीक है, एक फॉल्स होगा और एक ट्रू होगा, उस केस में ट्रू दी ऑपरेंड रिटर्न होगा, लॉजिकल और के केस में। ठीक है, आई एम एक्साइटेड और 45, क्या रिटर्न हुआ, आई एम एक्साइटेड। ठीक है, क्यों, इस केस में जावास्क्रिप्ट ने दोनों को बूलियन में कन्वर्ट किया, राइट। आई एम एक्साइटेड का बूलियन क्या होगा, ट्रू। ठीक है, वैलिड स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। 45 क्या है, वैलिड नंबर, 0 नहीं है, किस में कन्वर्ट होगा, ट्रू, राइट, दोनों ट्रू है, तो जो पहला ऑपरेंड है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम एक्साइटेड रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी बूलियन में कन्वर्ट हुआ और नंबर भी बूलियन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें सारे ऑपरेंड्स बूलियन में ही कन्वर्ट होंगे, चाहे वो अनडिफाइंड हो, नल हो, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल, कुछ भी। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का लॉजिक पूरा अलग होता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। एक यूनरी नेगेशन ऑपरेटर का केस देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ आई एम एक्साइटेड, क्या आ गया फॉल्स, क्यों, आई एम एक्साइटेड का बूलियन क्या होगा, ट्रू। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इसको इंटरनली ट्रू में कन्वर्ट करेगा, फिर ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स, राइट, इसलिए फॉल्स प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे भी सारे डेटा टाइप्स को जावास्क्रिप्ट इंटरनली बूलियन में कन्वर्ट करेगा और फिर उसका नेगेशन रिजल्ट रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल अनडिफाइंड, क्या आ गया, ट्रू, अनडिफाइंड का बूलियन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। ठीक है, फिर देखते हैं डबल नेगेशन। डबल नेगेशन ऑपरेटर से क्या होता है, जो भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, उसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है। फॉर एग्जांपल आई एम एक्साइटेड, ठीक है, क्या रिटर्न हुआ, ट्रू। तो जो ऊपर एक बार नेगेशन हुआ, ठीक है, और हमने एक और नेगेशन डाल दिया, तब क्या होगा, ऊपर जो हुआ उसका वापस से एक और नेगेशन, जैसे यहाँ पे फॉल्स आया उसका एक बार और नेगेशन, तो तो रिजल्ट आ गया ट्रू। ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड का एक और नेगेशन अगर करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, फॉल्स। ये समझ गए, ऑसम। अब देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी में क्या होगा, 5+4 किया, 5+4 अगर है तो हेलो, वरना उनो। एक सेकेंड, ठीक है, क्या आ गया, हेलो। 5+4 9, 9 को जावास्क्रिप्ट इंटरनली बूलियन में कन्वर्ट करेगा, क्या आएगा, ट्रू, ट्रू होगा तो हेलो, वरना ओ नो। ठीक है, इसको हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, राइट। लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हम अभी नहीं देखेंगे, इसको जब हम इफ़ स्विच लूप समझेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये सब समझा के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर का कन्वर्जन। नंबर को एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, नंबर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्ट्रिंग 45, अरे यार 45 क्या आ गया, 45 नंबर में। ठीक है,
ये देख लिया हमने नंबर ऑफ 45, क्या आ गया 45। नंबर ऑफ बूलियन, नंबर ऑफ बूलियन क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रू, क्या आ गया 1। ठीक है, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट ट्रू को 1 कंसिडर करता है, फॉल्स को 0 कंसिडर करता है, बूलियन हाँ नंबर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू कन्वर्ट हो गया 1 में, नंबर ऑफ फॉल्स 0। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रू 1, नंबर ऑफ फॉल्स 0। अब बताओ नंबर ऑफ अनडिफाइंड क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बोलो। नंबर ऑफ अनडिफाइंड क्या आया, नॉट अ नंबर, क्योंकि अनडिफाइंड कोई नंबर नहीं है, राइट, कोई वैलिड नंबर नहीं है, अनडिफाइंड का कुछ वैलिड वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब चलो इसमें तो आ गया NaN। नंबर ऑफ नल में क्या आएगा, सोचो, पॉज करो वीडियो को, नॉट अ नंबर, राइट। चलो देख लेते हैं क्या ये सच है। नंबर ऑफ नल, अरे ये तो 0 आ गया, कैसे, नल भी कोई वैलिड नंबर नहीं है, राइट। बट जावास्क्रिप्ट में नल को इंटरनली 0 कंसीडर करते हैं, राइट। सिमिलर जैसे फॉल्स को 0 कंसीडर करते हैं वैसे ही नल को भी 0 करते हैं, बट अनडिफाइंड, सिर्फ अनडिफाइंड को नॉट अ नंबर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ सिंबल। सिंबल भी एक वैलिड नंबर नहीं है, राइट। इस केस में क्या आएगा, नॉट अ नंबर, 0। चलो देखते हैं, क्या आ गया, टाइप एरर। ठीक है, तो सिंबल को हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड को एन दे दिया, नल को 0 दे दिया, सिंपल में टाइप एरर दे दिया, कैसे याद रखें। तो यार देखो, सिंबल को हम सिर्फ एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नंबर में भी पॉसिबल नहीं है। बूलियन में तो हमने देख लिया कि वो ट्रू रिटर्न कर देगा, नंबर के केस में एक्सप्लिसिटली पॉसिबल नहीं है, इम्प्लिसिट भी पॉसिबल नहीं है नंबर के केस में, और स्ट्रिंग के केस में भी। ठीक है, टाइप एरर, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखते हैं नंबर को इम्प्लिसिट कब कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, तो काफ़ी सारे केसेस है इसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी प्लस ऑपरेटर और डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इंक्लूडिंग नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये सारे केसेस में ऑपरेंड्स का नंबर में कन्वर्जन होता है इंटरनली। चलो इसके लिए पहला केस देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 45 इज़ ग्रेटर देन 40, ट्रू। ठीक है, ये तो एक वैलिड केस है क्योंकि दोनों ऑपरेंड्स नंबर में। ठीक है, अब 45 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग ऑफ 40, क्या आया, फिर भी आंसर सही आया, राइट, क्योंकि जो 40 स्ट्रिंग में है अब वो नंबर में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, और फिर कंपैरिजन होगा, उस केस में ट्रू ही आएगा, राइट। 45 इज़ लेस देन 30, फॉल्स। 45 इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 45, ट्रू। लास्ट एपिसोड में देखा था हमने डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, राइट। इस केस में सिर्फ वैल्यू कंपेयर हो रही है, जो 45 स्ट्रिंग में है वो नंबर में कन्वर्ट होगा, फिर 45 और 45 क्या इक्वल है, यस। बट ट्रिपल इक्वल्स टू में कोई टाइप कन्वर्जन नहीं होता, इसमें टाइप भी चेक किया जाता है और वैल्यू भी चेक की जाती है। ठीक है, इसलिए ये रिजल्ट फॉल्स आया, ये समझ गए, ग्रेट। बिटवाइज ऑपरेटर्स में भी यही होगा। ठीक है, अब एक केस देखो,
यहाँ पे मैंने लिखा है बाइनरी प्लस ऑपरेटर डज नॉट ट्रिगर न्यूमरिक कन्वर्जन व्हेन एनी ऑपरेंड इज ए स्ट्रिंग। ये हमने आगे पहले भी डिस्कस किया कि अगर दो ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है और प्लस ऑपरेटर यूज हुआ है तो उस केस में न्यूमरिक कन्वर्जन नहीं होगा, उस केस में दूसरा ऑपरेंड स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है, और दोनों स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन होगा। कॉन्केटेनेशन मतलब ज्वाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन ही होगा, ठीक है। चलो इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। नल डिवाइड बाई 200, नल किस में कन्वर्ट होगा, सोच लिया, चलो देखते हैं क्या आया। ज़ीरो। ज़ीरो कैसे आया, नल को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो, राइट, ये हमने देख लिया था। नंबर ऑफ नल ज़ीरो, ठीक है, और ज़ीरो डिवाइड बाई 200 क्या आएगा, ज़ीरो, राइट। तो नल डिवाइड बाई 200 ज़ीरो, क्योंकि नल को जावास्क्रिप्ट इंजन इंटरनली ज़ीरो में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। क्या यही एक्सपेक्ट किया था, सही जा रहे हो। यूनरी प्लस ऑपरेटर भी हमने देख लिया है कैसे काम होता है, जैसे प्लस 45 क्या आएगा, 45, राइट, प्लस ट्रू क्या आएगा 1, प्लस फॉल्स 0, प्लस अनडिफाइंड क्या आएगा, नॉट अ नंबर बिकॉज नंबर ऑफ अनडिफाइंड इज नॉट अ नंबर, प्लस ऑफ नल 0, प्लस ऑफ सिंबल क्या आएगा, एरर, राइट। डबल इक्वल टू भी हमने देख लिया, नॉट इक्वल टू भी देख लिया, ठीक है। और एक चीज़, डबल इक्वल टू डज नॉट ट्रिगर न्यूमरिक कन्वर्जन व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग, ठीक है। अब मीट इक्वल्स टू मीट, इस केस में क्या आएगा, ट्रू। इसमें न्यूमरिक कन्वर्जन नहीं होगा, इसमें स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स कंपेयर होंगे, ठीक है। m इज इक्वल टू m, e इज इक्वल टू e, e इज इक्वल टू e और t इक्वल्स टू t, ठीक है, इसलिए ट्रू आया। दोनों ऑपरेंड्स अगर स्ट्रिंग में होंगे तो डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, तो सारे ऑपरेटर्स में न्यूमरिक कन्वर्जन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मीट इज़ ग्रेटर देन जॉन, क्या आ गया, ट्रू। क्यों, क्या जॉन से मैं बड़ा हूँ, नहीं, क्योंकि m और j, कौन बड़ा है, कौन बाद में आता है, m, राइट, इसलिए आया ट्रू, राइट। तो इसमें कैरेक्टर्स कंपेयर होंगे, ठीक है। अगर जॉन इज इक्वल टू जॉन, क्या आ गया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जे, क्योंकि स्मॉल जे और कैपिटल जे दोनों अलग वैल्यूज़ हैं। तो ये समझ आ गया, ऑसम। अब दो स्पेशल रूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट, नल इक्वल्स ओनली टू नल और अनडिफाइंड एंड डज नॉट इक्वल टू एनीथिंग एल्स। इसका मतलब नल इक्वल्स टू नल, ट्रू, नल इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ट्रू। बट इसको, नल को नल और अनडिफाइंड के अलावा किसी और भी वैल्यू के साथ कंपेयर किया तो वो हमेशा फॉल्स देगा, ठीक है। जैसे 34 फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स, 0 फॉल्स, null equals to nan false, null triple equals to null, true, null triple equals to undefined। इस केस में फॉल्स इसीलिए आया क्योंकि अनडिफाइंड का टाइप क्या है, अनडिफाइंड, नल का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। दूसरा केस है नॉट अ नंबर डज नॉट इक्वल टू एनीथिंग, नॉट इवन इटसेल्फ, नॉट इवन इटसेल्फ, ठीक है। मतलब nan is equal to nan, no, nan is equal to 0, nan equals to null, nan
इक्वल्स टू अनडिफाइंड, राइट। सारे केसेस में इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो काफ़ी सारे केसेस है, थोड़े वियर्ड थे समझने के लिए। बट अगर कोई भी केस आपका मिस हो गया हो या फिर समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो एक बार वापस देख लेना। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इतना ही था। और एक चीज़, वीडियो के एंड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसके आंसर्स आप या तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या तो बस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो बस इसीलिए है ताकि आपका नॉलेज टेस्ट हो सके, आपको कितना समझ आया हो वो पता चल सके, ठीक है। तो एंजॉय करो क्वेश्चंस को। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखेंगे नॉन प्रिमिटिव केस में कैसे टाइप कन्वर्जन होता है, कैसे टाइप कोरिजन होता है, ठीक है। वो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।